आगे बढ़ते हैं सूरजपुर से अगली बड़ी खबर, जहां जिले की 3 पंचायतों में ब्लैकआउट की स्थिति है। पिछले 4 दिनों से ब्लैकआउट लगातार चल रहा है। तूफान में बिजली के खंभे उखड़ गए थे। ग्रामीणों की समस्याएं भी अब लगातार बढ़ती हुई। पचरा बेल टिकरी गांव का ये पूरा मामला है। सुधार कार्य के नाम पर खानापूर्ति का आरोप ग्रामीणों की तरफ से लगाया जा रहा है। सूरजपुर का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। पिछले 4 दिनों से ग्रामीण बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। ये भी आरोप है कि विभाग की तरफ से सुधार कार्य नहीं करवाए जा रहे हैं। खानापूर्ति की कोशिश लगातार चल रही है। पचरा और बेल टिकरी गांव का ये पूरा मामला 4 दिनों से ब्लैकआउट की स्थिति पूरे गांव में। लगातार यहां पर लोग परेशान होते हुए, तूफान के चलते यहां पर खंभे उखड़ गए थे बिजली के, और उसके बाद से अभी तक बिजली को खंभों को सुधारा नहीं गया। उदासीनता से पचीरा समेत 3 गांव के पंचायत के जो लोग हैं बेहद परेशान हैं। बीते 3-4 दिनों से ब्लैकआउट की स्थिति इस गांव में बनी हुई है। यहां आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ये रात के वक्त यहां बिल्कुल ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। यही हालात 4 दिनों से बने हुए हैं, क्योंकि एक चक्रवाती तूफान के कारण गाँव के जो विद्युत खंभे हैं और कई उपकरण हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए थे। नतीजा ये है कि गाँव के जो लोग हैं इस भीषण गर्मी में बेहद परेशान है। चाहे वो बोरवेल की बात हो या कृषि उपकरण की, सभी व्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई है और रात को जगह करने को ग्रामीण परेशान है। महिलाएं खासकर बच्चों को लेकर बेहद परेशान है। ऐसे में आने वाले दिनों तक इस ब्लैकआउट की स्थिति और प्रशासनिक और विद्युत विभाग की उदासीनता कब तक बरकरार रहती है और ग्रामीणों को ब्लैकआउट से कब तक निजात मिल पाता है, यह तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे खरगोन की, जहां पेट्रोल पंप से 15 लाख की चोरी हुई है। बड़वा के पास इंदौर रोड स्थित पेट्रोल पंप पर यह वारदात हुई। फ्यूल लेने आए 2 युवकों ने गले से चोरी कर ली है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। नाकेबंदी की पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। नाकेबंदी कर पुलिस की तरफ से यही कोशिश कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। यही वो पेट्रोल पंप जहां गले से चोरी हुई। 15 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ये तस्वीरें आपको सीसीटीवी कैमरे की भी हम दिखा रहे हैं। आरोपियों की तस्वीरें साफ तौर पर इस कैमरे में कैद हुई हैं और इसी तस्वीर के आधार पर पुलिस नाकाबंदी कर इन्हीं आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। फ्यूल लेने आए 2 युवक गले से चोरी कर ले गए रुपए। हालांकि पास लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी तस्वीर कैद हो गई है। इसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश जल्द करने का दावा करती है। बड़ी वारदात, 15 लाख रुपए की चोरी। पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाने के बहाने आरोपी यहां पर पहुंचते हैं और मौका देखते ही गले से रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। देखिए कितनी आसानी से युवक यहां पर बैठा, गले से पैसे निकाले और यहां से फरार हो गया। किसी को कोई धमकाने की कोशिश नहीं, आसपास किसी को शक ना, उसकी बिल्कुल हलचल भी नहीं, और आसानी से रुपए लेकर ये व्यक्ति यहां से फरार हो जाता है। 2 युवक थे, 2 बदमाश थे जो यहां पर पहुंचे, चोरी की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद यहां से रफू चक्कर हो गए। हालांकि अब चूंकि जैसे ही अंदाजा लगा इस पूरी वारदात का, पुलिस को सूचना दी गई। सहयोगी आशुतोष इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। आशुतोष, क्या कुछ हुआ है वारदात के दौरान और पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई? अवंतिका, मैं बताना चाहूंगा 2,15,000 की ये चोरी है और बड़े सुनियोजित तरीके से चोरी की गई। बड़वा से करीब 3 किलोमीटर दूर ये पेट्रोल पंप है और ये मंगलवार रात की घटना बताई जा रही है। अचानक 2 लोग पहुंचते, चोर हैं, और आयल लेने के लिए 2,000 रुपए का नोट लेके एक युवक पहुंचता है और बोलता है कि आयल लेना है, 1 लीटर आयल दे दिया जाए। तो उन्होंने कहा इतने कम पैसे में 2,000 रुपए का नोट बहुत बड़ा नोट है, इसको खुले कराने में दिक्कत आएगी। तो उसके बाद एक युवक जो है कैशियर के साथ, कैशियर ऑफिस में चला जाता है, दूसरा युवक वहाँ आयल के पास ही खड़ा रहता है और कैशियर रूम में जब वो खुल जाता है, खुलने के बाद वहां अंदर जाकर फिर बोलता है कि चलो 5 लीटर आयल दे दीजिए। वो बाहर युवक खड़ा है, उसको 5 लीटर आयल दे दीजिए, और वो बाहर चला जाता है और उसको एक प्रकार से पूरा सुनियोजित षड्यंत्र करते हुए गले में जो पैसे रखे थे वो नोट जो है बांध के रखे थे, क्योंकि रात का समय था और उसको घर ले जाना होता है पेट्रोल पंप मालिक को, और उसी के लिए कर्मचारियों के द्वारा 2,15,000 रुपए हैं और इनको एक बंडल बना के रखा था। आप न्यूज़ 18 के विजुअल में देख सकते हैं, वो आसानी से कुर्सी पे बैठता है और जब वो कैशियर बाहर चला जाता है आयल देने के लिए, और उसको बंडल को लेकर
और वो दोनों थोड़ी देर में रफू चप्पर हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने चारों ओर नाकेबंदी कर दी। जगदीश गोयल टीआई जो बढ़वा है, उनका कहना है कि जल्दी सीसीटीवी फुटेज में जो आए हैं फुटेज आए हैं उसके आधार पर विवेचना की जा रही है और जल्दी ही आरोपी को पकड़ने के प्रयास होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष जानकारी के लिए। और सारंगगढ़ से अगली बड़ी खबर है, जहां जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हो गया है। मारपीट में एक शख्स की मौत हो चुकी है। मकान निर्माण के दौरान दीवार को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था और पुलिस ने आरोपी और उसके 2 बेटों को हिरासत में भी ले लिया है। कोसिर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोसिर का यह पूरा मामला। बस्तर क्षेत्र में शिक्षक के तौर पर मृतक काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद ये पूरी खबर सामने आती है। मकान निर्माण के दौरान दीवार खड़ी करने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ, खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। मारपीट के दौरान एक शख्स की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि शिक्षक के तौर पर बस्तर क्षेत्र में ये व्यक्ति काम कर रहा था और जमीनी विवाद के चलते उसकी मौत हो गई। मारपीट की गई इस शख्स के साथ पुलिस ने हालांकि आरोपी और उसके 2 बेटों को हिरासत में लिया है। पूछताछ लगातार चल रही है। मकान निर्माण के दौरान दीवार को लेकर बताया जा रहा है कि पूरा विवाद शुरू हुआ, उसके बाद मारपीट तक बात आ गई। खूनी संघर्ष की स्थिति तब जब मारपीट में एक शख्स की जान चली गई। सारंगगढ़ का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को फिलहाल हिरासत में लिया है। कोसिर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोसिर का ये पूरा मामला। बस्तर क्षेत्र में शिक्षक के तौर पर मृतक काम करता था, लेकिन मकान निर्माण को लेकर जो विवाद था इतना बढ़ा कि आखिरकार उसकी जान चली गई। मारपीट उसके साथ हुई और उसके बाद इलाज के दौरान इस शख्स की मौत हो गई। जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष का ये पूरा मामला सारंगगढ़ से। एक बड़ा मामला सामने आया सारंगगढ़ से और ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक शख्स इतना घायल हुआ कि उसकी इलाज के दौरान जान चली गई, लेकिन महज एक दीवार के निर्माण को लेकर ये पूरा विवाद था इतना बढ़ा कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। शिक्षक के तौर पर काम कर रहा था मृतक बस्तर क्षेत्र में। इस विवाद के चलते मारपीट उसके साथ और अंततः उसकी जान चली गई। पुलिस ने फौरन कार्रवाई भी की। आरोपी और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ उनसे की जा रही है। विवाद का भी अभी तक पुलिस को पूरी तरह से पता नहीं चल पाया। तफ्तीश में लगातार जुटी हुई। परिजनों से भी जानकारी जुटाने की कोशिश की, क्या पहले भी इस तरह से मारपीट इस व्यक्ति के साथ होती रही या क्या कुछ विवाद रहा। पारिवारिक तौर पर बयान भी लगातार स्पष्ट करने की कोशिश। और ये तस्वीरें आप देखिए मारपीट की। 2 गुट आपस में भिड़ते हुए। एक व्यक्ति है जो कि शिक्षक के तौर पर बस्तर में काम कर रहा था, इस व्यक्ति के साथ भी मारपीट होती है। जमीनी विवाद के चलते मामला इतना बढ़ा कि इस व्यक्ति के साथ मारपीट और उसके बाद उसकी मौत हो गई। आरोपी और उसके 2 बेटे पुलिस गिरफ्त में है। पूछताछ उनसे की जा रही है। सारंगगढ़ की पूरी घटना है। मारपीट के बाद ये बात इतनी बढ़ी कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। और इसी